श्रद्धा और सबरी परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। आपने आजकल अक्सर सुना होगा, एक बीमारी है जिसको कि इंसोम्निया बोलते हैं, यानी कि नींद ना आना। आजकल बहुत सारे लोग इस बीमारी से परेशान हैं। अक्सर ये बात चर्चा में आती है, लेकिन ये बीमारी आज की नहीं है। आज मैं आपको एक ऐसा प्रसंग सुनाने जा रहा हूं जिसमें कि बहुत साल पहले भी एक व्यक्ति को इस तरह की बीमारी थी और किस प्रकार से वो बाबा के संपर्क में आने के बाद ठीक हुए, उस विषय पे आज का प्रसंग है। इस प्रसंग सुनाने के दौरान हमने कुछ चित्र इस्तेमाल किए हैं जो मैं नहीं जानता किसने खींचे, किसने बनाए, लेकिन बाबा से प्रार्थना रहेगी कि जिन्होंने भी उनको खींचा था, बनाया था, बाबा उन पर और उनके परिवार पर सदैव अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखें, और साथ ही साथ जो हमारा श्रद्धा और सबरी परिवार है, इसके सदस्यों का भी सदैव सदैव मार्गदर्शन करते रहे। तो चलिए अब चलते हैं आज के प्रसंग की ओर। मुंबई के बांद्रा में एक सज्जन रहा करते थे। दुर्भाग्यवश उनका नाम मैंने बहुत ढूंढा लेकिन मुझे नहीं मिला। वो कायस्थ प्रभु जो जाति है उससे बिलोंग करते थे, और ये जो कायस्थ प्रभु जो पीढ़ी है ये बहुत पुरानी है, और ये इसका ओरिजिन जब मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा था तो कश्मीर से है, और उसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में बहुत सारे लोग इस जाति के रहते हैं, और बेसिकली ये ब्राह्मण वॉरियर कैटेगरी वाले लोग हैं जो लड़ाके थे, फाइटर थे। तो खैर अब आते हैं आज के प्रसंग पे। तो ये जो सज्जन थे, इनको रात को नींद नहीं आती थी, और नींद ना आने के कारण ये बहुत परेशान थे। इनका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा था। जब भी ये सोने का प्रयास करते थे तो सपने में इनके पिताजी आकर इनको बहुत बुरी तरह से डांटा करते थे। अब ये सब होता था तो वो जो है उठ जाते थे, उनकी आंख खुल जाती थी, और उसके बाद वो बेचैन हो जाया करते थे, और ये सिलसिला करीब करीब हर रोज चल रहा था। अब आप सोच के देखिए, जिस व्यक्ति को नींद ना आए उसकी हालत क्या होगी। वो परेशान होता जाएगा, और ये बात हो रही है क्योंकि सन भी वहां पर नहीं लिखा हुआ, तो ये बहुत मैं मान के चल रहा हूं कि ये बात है कहीं ना कहीं, क्योंकि साइंस चरित्र में इसकी व्याख्या है, तो ये बात 1930, 35, 40 अगर बहुत बात की होगी तो हो सकता है उससे भी पहले की बात। तो खैर जब ये बात परेशानी हो रही थी तो हर व्यक्ति जो करता है, इन्होंने भी अपने एक मित्र से इस बात की चर्चा की कि रोज मेरे को ऐसा होता है और मैं बहुत परेशान हूं। उनके मित्र जो थे वो बाबा के भक्त थे, और उन्होंने उनको बोला कि देखो मैं और तो कुछ नहीं जानता, मैं बाबा को जानता हूं, और बाबा की उदी मेरे पास है। ये उदी तुम अपने पास ले लो, रात को इसका तिलक माथे पर लगाकर इस उदी को अपने सिराने पे रखकर सो जाना। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम इससे ठीक हो जाओगे। अब जो व्यक्ति परेशान होता है उसके पास बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं होते, तो उन्होंने वो उदी की पुड़िया ले ली, और उस उदी की पुड़िया को ले जाकर उन्होंने रात को अपने माथे पर तिलक लगाया और सिराने पर रखकर सोने का प्रयास किया। और उस दिन रात को उन्हें बहुत ही बढ़िया नींद आई। इस बात से वो सुबह उठकर बहुत हैरान हुए। उसके बाद वो रोज ये करने लगे और उनको नींद आराम से आने लगी। धीरे धीरे बाबा के प्रति उनका आकर्षण बढ़ने लगा। उसके बाद एक बार वो बाजार गए और बाबा का एक चित्र लेकर अपने घर पर आ गए, और इस चित्र को उन्होंने अपने बेड के साइड पे टेबल पर रख लिया। अब जो प्रेम था वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। उसके बाद वो हर गुरुवार को बाबा की पूजा अर्चना करने लगे, उनको फूल माला अर्पित करने लगे, और धीरे धीरे जिस समस्या से वो परेशान थे उससे तो वो ठीक हो ही गए, लेकिन साथ साथ अब उनको बाबा का साथ भी मिल गया। तो आपने देखा किस प्रकार बाबा की उदी ने उस व्यक्ति को ठीक कर दिया। और यहां पर एक चीज जो और सबसे महत्वपूर्ण है वो ये कि जिस भक्त ने वो उदी की पुड़िया अपने मित्र को दी थी, उस भक्त का जो बाबा पर विश्वास था वो कितना रहा होगा कि बाबा ने उसकी मान रखने के लिए उसके दोस्त को ठीक कर दिया। अगर आपको आज का ये प्रसंग अच्छा लगा हो तो इसे और भी साईं भक्तों के साथ साझा कीजिएगा। अगर अब तक आप श्रद्धा और सबरी परिवार के सदस्य नहीं बने हैं तो आपसे निवेदन करूंगा कि इसके सदस्य बने, और सदस्य बनने के लिए कोई फीस नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ मात्र आपको
सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाना है और जो ऑल नोटिफिकेशन की घंटी है उसको दबाना है। अब आपसे विदा लेता हूं, जुड़े रहें श्रद्धा और सबरी के साथ। नमस्कार।